Bismillahirrahmanirrahim. Ninth class. How are you? Alhamdulillah, I am fine. हमने यूनिट 3 शुरू कर लिया है. बिस्मिल्लाह हमारी हो चुकी है. आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे. इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन और इस टॉपिक से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्शनल चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बताई. आज जो हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 3.1, उसमें एक ख़ास टेक्निकल वे है टू राइट द वेरी लार्ज वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू. दिस इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन. Scientific notation is a mathematical way to write very large and very small values which we obtained from in different scientific field, suppose फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो. जो ये चीज़ें हैं इन सब में जो ऑब्जर्वेशंस के तौर पर या रिजल्ट्स में जो वैल्यूज़ आती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनको हम कन्वर्ट करते हैं. और वैसे भी न्यूमेरिकली भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में बहुत ही बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं. तो आंसर को इन शॉर्ट फॉर्म में हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं. तो मैं थोड़ा सा आपको पहले साइंटिफिक नोटेशन के बारे में दोबारा से बताऊंगी. इससे पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि ये क्या है. साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन भी आती है. व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन? इट इज अ टेक्निक, इट इज अ वे टू राइट अ वेरी लार्ज एंड स्मॉल वैल्यूज in easy way, in which we write the very large value in the form of a into 10 raised to power n, where where a जो है a is greater or equal 1 and less than 10. इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 10 तक, यानी 10 शामिल नहीं है. देखिए इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है, इसके नीचे इक्वल का साइन है, यानी 1 2 3 ये 9 तक ये डिजिट हो सकते हैं यहाँ a के बाद. ठीक है. और 10 की पावर n जो है वो बिलोंग करता है, n बिलोंग करता है z से, इंटीजर से. अब इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. तो इसलिए 10 की पावर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है. ठीक है. तो हमने नंबर्स को सिर्फ देखें इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज को या बहुत छोटी वैल्यूज को. अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर आपको ये टेक्निक जो है वो समझ आ जाएगी कि ये क्या है. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन. अब यहाँ पर देखें डिफरेंट वैल्यूज हैं, बड़ी बड़ी, छोटी, बहुत छोटी. इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए कहा गया है. तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका. 57 एंड डबल यानी 5700. अब देखें ये इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं है, लेकिन इसको साइंटिफिक वे में कैसे लिखेंगे. ये जो ओरिजिनल नंबर लिखा हुआ है इसको कहते हैं ऑर्डिनरी, इन ऑर्डिनरी फॉर्म. ठीक है. या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं. ठीक है ना, ये आम फॉर्म में लिखा हुआ है. अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे ना, इसमें देखें आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है एंड में है पॉइंट. उस पॉइंट को मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 5. नॉन जीरो वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, नॉन जीरो, यानी जीरो ना हो, जीरो से बड़ा कोई भी नंबर आप लें, फर्स्ट जो भी है 5 है. 5 के बाद हमने पॉइंट को लेके आना है. तो यहाँ एंड में पॉइंट है, एंड से ला के मैंने यहाँ लिखना है. तो 5 पॉइंट. अब पॉइंट के बाद जो भी बाकी डिजिट रह गए हैं नॉन जीरो वो लिख लें. ये जो जीरो है ये छोड़ दें. इनटू 10 रेज़ टू पावर. अब कितने डिजिट मूव किए हैं मैंने? पॉइंट यहाँ से मैं यहाँ लेकर आई हूँ 5 के बाद. तो 1 2 3 डिजिट मैंने मूव किए हैं. तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में वो फिगर आ गई है. इसी को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया. अब देखो ये लिखना और पढ़ना थोड़ा मुश्किल था, इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं. 5.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3. अब ये तो वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मैं एक और वैल्यू लेती हूँ आपको और ज़रा जी
ये देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट में ही 49800 फिर 000। ठीक है, अब देखें इसको पढ़ें जरा, ये कितनी बड़ी वैल्यू है। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 49,800,000। कितनी बड़ी फिगर है। ऑर्डिनरी फॉर्म में इसको पढ़ना भी मुश्किल है, तो इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो अब देखें पॉइंट यहाँ है, नजर नहीं आ रहा तो एंड में है। यहाँ से मुझे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ 4 पॉइंट, अब उसके बाद जो नॉन जीरो वैल्यू है वो लिखनी है सिर्फ, तो 9, 8, बाकी जीरोस को छोड़ दें, इनटू 10⁻⁴। अब जितने डिजिट मूव किए हैं वो गिनने, 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻⁷। ठीक है, 4.98 इंटू 10⁻⁷। अब इसको पढ़ना भी आसान है, लिखना भी आसान है साइंटिफिक नोटेशन में। देखें कितना इजी हो गया बड़ी बड़ी फिगर्स को लिखना। अब एक बहुत ही छोटी सी फिगर लेते हैं, जैसे कि ये है इसका 9 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट है। 0 पॉइंट, कितने जीरो हैं, 2 4 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर है 3 9 5। अब देखें ये कितनी छोटी वैल्यू है, पॉइंट के बाद कितने सारे जीरो, फिर जाके 3 है, 395 है। अब इसको मैं जब लिखूंगी तो इस पॉइंट को मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके जाना है मुझे, तो वो है 3, तो 3.95। ठीक है, जो थी नॉन जीरो वैल्यू वो लिख ली मैंने। अब कितने डिजिट मैंने मूव किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इंटू 10⁻⁹, लेकिन -9। क्यों, इसलिए कि अब डेसिमल को मैंने मूव किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जब पॉइंट आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी, और जब आप पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। देखिए यहाँ भी +3 था, ये +7 था, क्योंकि पॉइंट को हमने इस तरफ से मूव किया है। बस इतना सा बच्चों को ये बात याद रखनी है, बाकी दोनों में सेम है। छोटी वैल्यूज में भी तरीका वही है, बड़ी वैल्यूज में भी वही है कि पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखने कहाँ है। ये तो सारे जीरो थे ना, इनको छोड़ दे, नॉन जीरो 3 है, 3 के बाद पॉइंट लिखना है, जो भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वहां पॉइंट लिखना है, और फिर जितने जीरो डिजिट मूव किए हैं वो गिन के 10 की पावर लिख देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इजी वे आ गया है। एक और कर लेते हैं इसका 10 पार्ट। ये है 275,000 ओवर 0.0025। अब ये देखें एक वैल्यू है जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे एक छोटी वैल्यू है, लेकिन दोनों को साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है। तो लिखते हैं, अब देखें इसमें नॉन जीरो डिजिट है 2, तो 2.75 इंटू 10⁻⁴। पॉइंट इधर है जाहिर है, तो कितने डिजिट मूव किए, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 ओवर, इधर पॉइंट इस तरफ है तो इसे मूव करके हम कहाँ लाएंगे, 2 के बाद 2.5 इंटू 10⁻⁴, कितने डिजिट मूव किए, 1 2 3, तो -3, क्योंकि अब इस तरफ मूव किया है तो -3। तो ये एक सिंपल फॉर्म में जो हमने राइट कर लिया साइंटिफिक नोटेशन में, इस फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू भी और नीचे वाली वैल्यू भी। ठीक है, यही वो कह रहा था कि इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दें। ये क्वेश्चन नंबर 1 की जो है मैंने जो डिफरेंट वैल्यूज थी वो आपको कन्वर्ट करके बताई। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। उसमें इसका उल्ट प्रोसेस है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज दी हुई हैं और वो कह रहा है कि इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख के दिखाएं, यानी उसकी ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म खत्म करें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन।
यानी 10 की पावर साथ में है तो वो ख़त्म कर देनी है बस। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये भी बहुत आसान है, 6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो ना 10 की पावर को पॉजिटिव बनाएं। ये 6 10 की पावर -4 है तो नीचे ले आए, 10 की पावर +4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 अब 10 की पावर 4, इसका मतलब ये है कि 4 जीरोस हैं। ठीक, यही होता है ना, 10 की पावर 2 जो होता है वो 100 होता है, 10 की पावर 3 1000 होता है, ये 10 की पावर 4 तो 4 जीरोस आ गए। अब जितने जीरोस हैं नीचे उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो एक तो डिजिट 6 हो गया, ये 2 3 4 डिजिट हो गए, 1 2 3 4। अब यहाँ पॉइंट लगा देना है। ठीक, ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में आंसर आ गया। आसान है ना। चलिए एक और करते हैं जो पॉजिटिव होगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 5.06 इंटू 10⁻10। अब यहाँ पर 10 की पावर 10 है, पॉजिटिव है तो हमें नीचे ले जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको 5 का पॉइंट खत्म करके ना नीचे 2 जीरो लगा लेते हैं क्योंकि 2 डिजिट है, और ये 0 6 पॉइंट खत्म हो गया। इंटू 10 की पावर 10, इसका मतलब है 10 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरोस हो गए, जिसमें से ये नीचे वाले 2 जीरो इससे कट गए। अब कितने बाकी जीरो बचे होंगे ऊपर, 8, तो वो अब इसके साथ ही मल्टीप्लाई होके लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया इन ऑर्डिनरी फॉर्म, क्योंकि ये 10 की पावर हमने खत्म कर दी है तो ये असल फॉर्म में बड़ी वैल्यूज जो थी वो हमने लिख दी है। ठीक है, इसी का एक और बड़ी वैल्यू का कोई नेगेटिव वाला करते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं, और ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए जी। 9.018 इंटू 10⁻⁻6। अब पहले हमने इसका पॉइंट खत्म करना है और इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो 9 पॉइंट खत्म किया, नीचे 1, कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो 3 जीरो नीचे लग गए। ठीक, ऊपर की वैल्यूज को पूरा लिख दें, पॉइंट खत्म हो गया। अब ये 10 की पावर जो है वो 6 है, 10 की पावर 6। अगले स्टेप में मैं ये 6 जीरोस बढ़ा देती हूँ, 9018 ओवर ये 3 जीरो, और इसके साथ ही भी आप ये पूरे 6 जीरो लिख सकते थे, वरना आप इसको ऐसे 6 जीरो बढ़ा देंगे, 6 जीरो हो गए। अब 6 जीरो ये है, 3 ये है, तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1। अब 9 जीरोस हैं तो हमने 9 डिजिट के बाद इधर पॉइंट लगाना है। तो 4 तो डिजिट हैं, 8 1 0 9, 4 डिजिट तो हैं हमारे पास। अब कितने बाकी, 5 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट लगेगा। अब क्योंकि पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो 0 हो गया। अब ये हमारे पास आंसर आ गया इन ऑर्डिनरी फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, तो इस वैल्यू को जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। इसको आपने सिर्फ 2 चीज़ों में अच्छे तरीके से याद रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और एक ऑर्डिनरी फॉर्म को किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और एक चीज साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन। ठीक है, चलें जी, आज हमारा काम 3.1 का छोटी सी एक्सरसाइज थी, और ये एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है।
कोई भी आ सकता है। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, कन्वर्ट, ये भी आ सकता है, या कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म, दोनों में से कोई भी आता ज़रूर है इसमें से 2 नंबर का। ठीक है, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।